चप्पा यूपी का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज हमारी टीम मेरठ पहुंची है और जब भी मेरठ का जिक्र सामने आता है तो याद आता है 1857 की वो क्रांति, जिस क्रांति की लौ मेरठ से ही जगी। लेकिन मेरठ का सियासी माहौल क्या है? मेरठ कैंट विधानसभा में आखिर इस बार जनता किसको अपना नेता चुनने वाली है, ये जानने के लिए हमारी टीम आज मेरठ कैंट विधानसभा पहुंची है। दरअसल मेरठ में 7 विधानसभाएं हैं। बात 2017 के चुनाव की करें तो बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपना कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में मेरठ शहर की सीट गई थी। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ अगर मेरठ कैंट की करें तो मेरठ कैंट से लगातार 4 बार बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। लेकिन मेरठ कैंट की जनता का मूड 2022 यानी कि इस विधानसभा चुनाव में क्या है? 10 फरवरी वो तारीख जब यहां पर पहले चरण में वोटिंग की जाएगी तो जनता किन किन मुद्दों पर वोट करेगी, ये जानने के लिए हम आज मेरठ कैंट पहुंचे हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो मेरठ कैंट की जनता के दिल में क्या है, आइए मेरठ कैंट के लोगों से ही जानते हैं कि यहां पर आखिर सियासी माहौल, सियासी मूड क्या है। क्या लगता है मेरठ कैंट से आपको इस बार किसकी जीत होगी? बीजेपी की जीत होगी जी। क्या वजह है इसके पीछे? विकास है। मेरठ कैंट से किसको जीत मिलेगी इस बार? अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल ने यहाँ पर काम किया है। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदल गया है। सब में पहले तो हमारा टोल हटा दिया, हमें ये बहुत फायदा है। ठीक है जी, बहुत फायदा। हमारे स्टाफ भाइयों को बहुत फर्क है इस चीज से। टोल हटा रहे हैं, इसमें फायदा हमारा, और हम वोट इसे ही देंगे। आपको क्या लगता है टक्कर है यहाँ पर? समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो इस बार फाइट देगी, खास तौर पर मेरठ कैंट से। ये टक्कर तो है, अब देखो जिसके नसीब में हो वही सीट ले जाएगा। नहीं, और जगह टक्कर दे सकती है मगर कैंट में टक्कर नहीं दे सकती। कैंट में बीजेपी की जीत है 100%। कैंट से किसको जितवाएंगे इस बार? अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल क्यों? ये काम बढ़िया कर रहे हैं। इस बार तो शायद टिकट भी बदला है बीजेपी ने। हाँ, टिकट बदला है। फिर अब इन्होंने कैंट का टोल भी हटाया है, इसलिए अमित अग्रवाल को देंगे। मेरठ कैंट के इन तमाम लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर बीजेपी जो है उसने काम किया है और इसी के चलते वो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन साथ ही तमाम लोगों का समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुझान नजर आया। हम इस वक्त मेरठ की आबुल लैंड मार्केट में खड़े हैं। बहुत प्रसिद्ध ये मार्केट मेरठ कैंट की। मेरठ कैंट की जनता का सियासी मूड क्या है? इस बार 2022 में किसके नाम पर वो मुहर लगाने वाले हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं मेरठ कैंट की जनता से। सर, किसके नाम पर मुहर लगाएंगे इस बार? किसका माहौल है? भैया हम तो चुनाव वोट डालने नहीं जाते, पर कैंट से तो केवल बीजेपी जीत। क्यों बीजेपी ही क्यों? ऐसा नहीं, ये एक यहाँ एक गढ़ है, इस वजह से यहाँ की वोट कटनी नहीं। समाजवादी का ये कहना है कि वो इस बार मेरठ कैंट में टक्कर देगी, ऐसा कोई माहौल है यहाँ पर? ऐसा कोई माहौल नहीं। क्या लगता है आपको यहाँ पर किसका माहौल है मेरठ कैंट के अंदर इस बार? अमित अग्रवाल जी। लेकिन गठबंधन का ये कहना है कि वो इस बार पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ से बीजेपी को हराया जाए। चुनौती है? चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 योजना सतप्रकाश जी, दो बार विधायक भी रहे हैं अमित अग्रवाल जी, उससे पहले शशि मित्तल जी रही हैं। ये तो गढ़ है मेरठ कैंट विधानसभा। गढ़ में गठबंधन सेंध लगा पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको मेरठ कैंट में किसकी जीत होगी? किसके नाम पर मुहर लगाने वाले हैं? हम तो सर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई वगैरह सब कुछ अच्छी है, इसीलिए हम सब। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर शानदार फाइट देगा बीजेपी को और सेंध भी इस बार वो लगा देंगे बीजेपी के इस गढ़ में। भैया बीजेपी वालों को ही हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के हित में जब काम हो रहा है तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं, कोई कुछ भी कहे हम लोग बीजेपी को ही समर्थन देंगे। मेरठ कैंट की जनता इस बार किसको जिताने जा रही है? बीजेपी को। क्यों? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? इसके वजह यह है कि राशन फ्री मिला है सबको, कोई भूखा नहीं मरा, कुछ नहीं, और क्या सफाई है, लाइट है, सब कुछ की व्यवस्था है। इन 5 सालों में अगर बात करें बीजेपी के कार्यकाल की तो क्या बदलाव आया मेरठ कैंट के अंदर? सब चीज़ बदली हुई है, सड़कें वड़कें सब सही हैं। क्या कहा, चोरी डकैती कम है, लूट खसूट कम है, बहू बेटे को चलने फिरने में आसानी है, सब कुछ है। मेरठ कैंट के अंदर आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी इस बार? सर, मेरठ कैंट के अंदर तो बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि विकास बहुत बढ़िया कर रही है ये। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इस बार सेंध लगा देगी बीजेपी के गढ़ में।
सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी है आनी तो बीजेपी ही चाहिए, क्योंकि गुंडा राज भी खत्म हुआ और देखिए विकास कितना हुआ है हमारे देश में बीजेपी आने से। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात बीजेपी करती है, गुंडा राज अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कायम है। भैया हम तो समाजवादी की तरफ हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना कि मेरठ कैंट में इस बार वो जीत जाएगी और जीत पक्की है, क्या लगता है आपको? ये तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है, जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन हम तो साइकिल के साथ हैं, समाजवादी के साथ। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है समाजवादी पार्टी के साथ है? या बस ये है कि कम से कम उसने लैपटॉप दे दिया है, टैबलेट दे दी है, ई रिक्शा दे दी, कुछ बांट दिया, हमें इस सरकार से कुछ मिला नहीं बस। मेरठ कैंट के अंदर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पर देखती है, यही सवाल आपसे। ये तो समाजवादी पार्टी तो शून्य पे है कैंट के अंदर, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। वैसे बीजेपी हमेशा जीती आई है और वो सेकंड नंबर पे अगर रहेगी तो बसपा रहेगी, समाजवादी बसपा से फाइट होगी बस। लेकिन उनका ये कहना है कि किसानों का मुद्दा, रालोद के साथ वो गठबंधन में प्रत्याशी यहाँ पर उन्होंने उतारा है, उनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर वो इस बार बीजेपी को धराशायी कर देंगे। ऐसा कोई नहीं है, आप देख लेना शून्य पे रहेगी। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, साइकिल चलेगी मेरठ में। मेरठ में साइकिल चलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। कैंट से मतलब नहीं है, कैंट में जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी का जो है वो गढ़ बरकरार रहेगा। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर इस बार परचम लहराएगी। लेकिन मेरठ कैंट की जनता के दिल में क्या है, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। गठबंधन ये कह रहा है कि जबरदस्त टक्कर इस बार बीजेपी को वो देगा। बीजेपी 50 सीटें भी पार नहीं करेगी अब की बार। मेरठ कैंट के अंदर क्या स्थिति रहेगी? मेरठ कैंट में समाजवादी पार्टी आएगी। मेरठ कैंट के अंदर क्या स्थिति रहेगी इस बार? समाजवादी पार्टी आओगी जी। अच्छा, क्यों समाजवादी पार्टी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उसका गढ़ रही है, वही ये सीट जीतेगी इस बार। क्योंकि इसके कैंडिडेट जो ये काम नहीं करते थे बिल्कुल भी। कैंट के अंदर आप किसको इस बार जितवाने वाले हैं? ये जोगी की जितवाएंगे हम लोग तो। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार वो मेरठ के गढ़ में सेंध लगा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता सर। मेरठ कैंट के अंदर क्या माहौल है भाई साहब? बीजेपी का है जी। समाजवादी पार्टी इस बार कह रही है कि गठबंधन साथ है, इस बार हमारी जीत तय है। समाजवादी का कुछ नहीं है जी। बीजेपी क्यों? वो माहौल है जी, सुरक्षा मिल रही है सभी को, काम भी करा है। मेरठ कैंट के जनता के दिलों में क्या है? मेरठ कैंट की जनता किसे अपना विधायक बनाने जा रही है? मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से तो देखो अमित अग्रवाल एक तरफा जीतेगा और हम कह रहे हैं योगी जी की सीटें 350 आएंगी और एक तरफा जीतेंगे योगी जी। अच्छा, गठबंधन का ये कहना है कि इस बार वो इस गढ़ में सेंध लगा लेगी। गठबंधन तो पानी में है, गठबंधन कुछ भी कहता रहे, कुछ नहीं होने का। और कांग्रेस? कुछ नहीं आने का, योगी जी के अलावा कुछ नहीं आने का, क्यों योगी जी ने काम करें। किसके पक्ष में माहौल है मेरठ कैंट के अंदर? आप किसको इस बार विधायक बनाने जा रहे हैं? अमित अग्रवाल के सिवा कोई बनेगा ही नहीं। अच्छा, अमित अग्रवाल क्यों? हाँ, क्योंकि बीजेपी ने जो काम करे इस बार वो कभी नहीं हुआ, वो काबिले तारीफ है। कुछ काम बीजेपी ने ऐसे करे जो आज तक किसी नेता ने करे ही नहीं है। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार मेरठ कैंट से कौन चुनाव जीत सकता है? अमित अग्रवाल एक तरफा जीते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा? ये कोई भी कुछ भी कहता रहा, कोई नहीं आने का। सिर्फ बीजेपी 350 सीटें आ रही हैं योगी जी की, और योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा से बनने वाले हैं। किसके पक्ष में माहौल इस बार मेरठ कैंट में है? योगी जी। योगी जी। मेरठ कैंट में ये कहना है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का भी और बसपा का भी कि वो इस बार मेरठ कैंट अपने हाथ में लेकर रहेगी। नहीं, कोई नहीं रहे। मुश्किल है? हाँ जी, मुश्किल। तो मेरठ कैंट की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो इस बार फिर से रिपीट करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि वो भी इस बार मेरठ कैंट में पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पर गठबंधन का ही झंडा लहराए।